Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 7 second lesson A Gift of Chappal part 2. इससे पहले का जो फर्स्ट पार्ट है हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। मृदु kept up to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glanced with concentration. तो मृदु ने विंडो के ऊपर झांक कर देखा। वहाँ पर लली बैठी थी थोड़ी ही दूरी पर, और उसने बड़े ही अजीब तरीके से वॉयलिन को पकड़ रखा था, और उसके जो एल्बो थे वो झुके हुए थे, और उसकी जो आंखें थी वो वॉयलिन को देख रही थी और पूरे ध्यान से देख रही थी और बजाने की कोशिश कर रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर। और म्यूज़िक मास्टर उसके सामने बैठे थे और उनकी केवल बैक ही दिखाई दे रही थी। He had a mostly black head with a fring of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuff. उनके बाल नहीं थे, वो गंजे थे, लेकिन उनके जो थोड़े बहुत बाल थे जो कान के आसपास थे उनके ऊपर तेल लगा हुआ था, जैसे कि वो उनके बाल बड़े ही अजीब तरीके थे, बड़े ही ओल्ड फैशन थे। अ गोल्ड चेन ग्लेम्स्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और उनकी गर्दन के चारों ओर क्या थी, एक गोल्ड चैन थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिटेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। जब वो वायलिन को बजा रहे थे तो उन्होंने एक डायमंड की रिंग पहन रखी थी, और वह भी ऊपर नीचे होकर चमक रही थी। A large foot stuck out from beneath his gold bordered rusty edge, and he was beating time on the floor with the crowny big toe. और जो उसके बाद उनकी क्या थी, उनकी जो टो, और वो ज़ोर ज़ोर से अपने जो पैर थे उसको ज़मीन पर पटक रहे थे और अपनी क्या कर रहे थे, वॉयलिन बजा रहे थे। He played a few notes, उन्होंने कुछ नोट्स बजाए। लली stumbled behind him on her violin, और लली ने भी उनको फॉलो किया। Which looked quite helpless, वो जो कि बहुत ही परेशान थी, और उन्हें एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, क्योंकि उसे बजाना नहीं आ रहा था और वो पूरे बजाने की कोशिश कर रही थी। What a difference! The music master's note seems to float up and settle perfectly into the visible track of the melody. और जो म्यूज़िक मास्टर थे उनके नोट्स बहुत अच्छी तरह से लग रहे थे, और उनके जो म्यूज़िक था वो बहुत ही मेलोडियस था, बहुत ही सुनने में अच्छा लग रहा था। इट वॉज़ लाइक द व्हील ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स। ये उनकी म्यूज़िक मास्टर के नोट्स ऐसे लग रहे थे जैसे कि जो ट्रेन होती है ना, जो स्मूथली चलती है, इसी तरह से उनके जो नोट्स थे बहुत ही स्मूथली सुनाई दे रहे थे। एंड विजल्स अलोंग एज रवि सेड, रवि ने कहा। मृदु स्टार्ट एट दैट ह्यूज बिरिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूज़िक। मृदु ने देखा कि जो लल्ली के नोट्स थे वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं लग रहे थे, और वह बहुत ही मुश्किल से उन म्यूज़िक मास्टर को फॉलो कर पा रही थी। क्वैक देर वॉज लल्ली डिरेलिंग अगेन, और वह कहती है, मृदु कहती है कि लल्ली के नोट्स तो कैसे हैं, जैसे कि कोई ट्रेन चल रही हो और वह पटड़ी से उतर गई हो, तो इस तरह से उसके जो नोट्स थे वो लग रहे थे। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्माज ओ, तो उसके बाद जो अम्मा है वो गेट पे होती है, और उसके बाद क्या होता है, रवि सेंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांदा। वरांदा से ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए उसकी मदर कहती है, अम्मा कहती हैं कि इस बैगर को यहाँ से जाने को कहो। वेयर ही वॉज चैटिंग विद तापी, जब वह तापी से क्या कर रही थी, बातें कर रही थी।
ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, यह पिछले हफ्ते से यहाँ पर रोज़ आ रहा है। एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम पातीज एक्सप्लेन टू तापी। पाती तापी को कहते हुए कहती है कि यह तो पिछले सप्ताह से यहाँ आ रहा है और अब इसे दूसरा घर देखना चाहिए भीख मांगने के लिए। मृदु एंड मीना फॉलो रवि आउट, मृदु और मीना रवि के साथ बाहर आती हैं। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, जो भिखारी था वो उस समय गार्डन में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वह घर के पास था। ही हैज़ स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स trunk partly prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear। और जो बैगर था वह एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ देर के लिए वह झपकी लेने लग गया। गो अवे सेड रवि स्टैंडली, और रवि ने बड़े ही गुस्से से उसे कहा कि यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज, मेरी माँ ने कहा है, इट इज़ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, मेरी माँ ने कहा है कि अब तुम्हें दूसरा घर देखना चाहिए भीख मांगने के लिए। द बैगर ओपन हिज आइज़ वेरी वाइड, भिखारी ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें बहुत बड़ी थी और उसने बड़ी ही चौड़ी चौड़ी आंखें खोली। एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और उसने बच्चों को एक एक करके देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल, आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनियोसिटी फॉर अ होल वीक। मैं जानता हूँ कि इस घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और उन्होंने पूरे एक हफ्ते तक मुझे खाने के लिए और भीख दी है, कुछ ना कुछ दिया है। आई कांट बिलीव, मुझे यकीन नहीं होता दैट दे वुड टर्न मी अवे, वे चाहती है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। ही रेज हिज वॉइस, वह जोर से बोलते हुए कहता है, अम्मा अम्मा ओ। अब इसके बाद रवि है जो वो जोर से चलाते हुए कहता है कि अम्मा अम्मा। सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वॉज नॉट फेबल, इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with battle chewing। अब वो जो भिखारी था इसके लुक्स के बारे में बता रहा है कि वह बहुत ही भूखा था और उसका जो पेट था वो बिल्कुल ही दबा हुआ था और उसके जो दांत थे वो बहुत ब्राउन कलर के हो गए थे। ये सारी चीज़ें वो रवि देखता है और वो अपनी माँ को बताता है। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी, रुक्मणी कहती है रवि से कि उसे कह दो कि अब किचन में कुछ भी नहीं रहा। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, वह अब यहाँ वापस ना आए। टेल हिम, उसे कह देना। शी साउंडेड फेड अप, वह दुखी होकर कहती है। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, रवि ने अब ये सारी बातें बैगर को नहीं कही। What his mother said he had been easily for them all to hear there under the neem tree. The beggar sat up and signed. लेकिन जो बैगर था वो वहीं पर बैठा रहा नीम के पेड़ के नीचे। I will go, he said wearily, मैं वहाँ से चला जाऊँगा। Only let me have a rest here under this tree, मुझे थोड़ी देर इसके नीचे, इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने दो। The sun is so hot, यह सूर्य देखो बहुत ज़्यादा गर्मी है। The tar has melted on the road, और जो मोड़ के ऊपर है वो तारकुल पड़ा है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे जो पाँव हैं वे पहले ही जल चुके हैं। ही स्क्रैच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पिलिंग ब्लिटर ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, नंगे पाँव दिखाते हुए उनको कहता है और उसके पाँव बिल्कुल ही गर्मी की वजह से लाल हो गए थे, पिंक हो गए थे और बहुत ज़्यादा क्या थे, बहुत ज़्यादा फटे हुए थे और लाल हो गए थे। I suppose he does not have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना एंड रवि, मीना और रवि को विस्पर फुसफुसाते हुए मृदु कहती है कि मुझे लगता है इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हाउ यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या हम घर से कुछ पुरानी चप्पल ला सकते हैं। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई हैव given them to him।
मैं इसे अपनी दे देता, लेकिन मेरी चप्पल बहुत ही छोटी हैं जो इस पर फिट नहीं होगी। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीना, और उसके पाँव मृदु और मीना दोनों से ही बड़े थे, और उनकी चप्पल भी बैगर को नहीं फिट होने वाली थी। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। जो बैगर था उसने अपने जो कपड़े पहन रखे थे और धोती पहन रखी थी उसको क्या किया, उसने बिल्कुल टाइट कर लिया। ही रेज हिज आइज, उसने अपनी आंखें उठाई एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और रोड की तरफ देखा। ग्लिमिंग इन द आफ्टरनून हीट, इस भरी गर्मी में उसने रोड की तरफ देखा। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, उसे अपने पैरों के लिए कुछ चाहिए। मीना सेड, मीना ने कहा। हर बिग आइज फीलिंग इट इज़ नॉट फेयर, वह कहती है कि यह ठीक नहीं है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। शी सेड रवि, रवि ने कहा। आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लम्बरिंग, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। इन 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs in a pair of चप्पल्स, वो कहता है, जो रवि है वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसे चप्पल्स की ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट देम, हम कहाँ से ला सकते हैं। कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो चलते हैं घर में और कुछ ढूंढ के लाते हैं। ही पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वह मृदु और मीना को धकेल कर घर की तरफ ले गया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांदा, जैसे ही मृदु ने वरांदा में पाँव रखा, मृदु आइज फॉल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल शी हैज़ नोटिस व्हेन शी अराइव्ड, उसने वहीं पर पुरानी चप्पल्स को पाया जो कि उसने पहले भी उन चप्पल को देखा था जब वह घर में आई थी। रवि, शी विस्पर टू हिम, उसने रवि से कहा। हुज आर दोज, यह किसकी हैं। रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस एट द शैबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, रवि ने कहा कि उसे नहीं पता। ही बीम्ड एंड नोडेड, उसने मना कर दिया। दीज आर जस्ट द राइट साइज़, मुझे लगता है ये सही साइज़ है। ही सेड, उसने कहा। पिकिंग दैम अप, और उसने उन ओल्ड चप्पल्स को उठा लिया। मृदु एंड मीना फॉलो हिम, मृदु और मीना ने उसके साथ चल दिए। नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और गार्डन की तरफ चले गए। हेयर सेड रवि टू द बैगर, रवि ने बैगर से कहा। ड्रॉप द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, बैगर की तरफ चप्पल रखते हुए उसने कहा। वियर दीज, इन्हें पहन लो एंड डोंट कम बैक, और वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर, उसने स्लीपर्स को देखा। हर्ली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। उसके बाद जो बैगर था उसने चप्पल को पहन लिया और जो टॉवल अपने कंधे पर रखा, और थोड़ी ही दूर वह बुड़बुड़ाते हुए बच्चों को ब्लेसिंग देते हुए वहाँ से चला गया। इन अ मिनट ही हैज़ वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वह कुछ ही देर बाद गली के जो कॉर्नर से गायब हो गया। द म्यूज़िक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, उसके बाद जो म्यूज़िक मास्टर थे वे घर से बाहर आए। एंड टुक एंड अनएप्रिसिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ दैम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल। मृदु, मीना और जो रवि थे वो पेड़ के नीचे बैठे थे, और उनकी तरफ उसने बड़े ही अप्रूविंग जो होता है, उसने बड़े हैरानी से उनकी तरफ देखा, जो कि क्या कर रहे थे, मार्बल खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांदा, उसके बाद उसने जो म्यूज़िक मास्टर थे उन्होंने अपनी चप्पल ढूंढी। वेयर ही हैड पुट दैम, जहाँ पर उन्होंने निकाली थी। लल्ली ही आस्क, उन्होंने लल्ली को बुलाया। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, कुछ देर बाद। शी हरिड अप टू दैम, उसके बाद वह भाग के आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है लल्ली। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट दैम हियर, मुझे याद है कि मैंने इन्हें यहीं निकाला था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा। इसके बाद रवि, मृदु और मीना चुपचाप से वहाँ बैठे थे और वे लल्ली और म्यूज़िक मास्टर को देख रहे थे कि जो कि चप्पल को वरांदे में ढूंढ रहे थे। ही प्यूरेड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड crouching near the flower pots to look between them, brand new they were, उन्होंने सारी तरफ हर तरफ देखा, और उसके बाद म्यूज़िक मास्टर ने कहा कि ब्रांड न्यू, ये बहुत ही नई थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट
रोड टू बाय दैम, मैंने उन्हें बाय रोड से ख़रीदा था। ही वेंट ऑन सेइंग, कह बोलते हुए, दे कोस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि जो मेरे जो पूरे महीने की जो कमाई थी वह उनकी क्या थी, कॉस्ट थी, उनकी कीमत थी। Soon लली वेंट इन टू टेल हर मदर, रुक्मणी अपीयर्ड, कुछ देर बाद मृदु जो लली थी उसने अपनी माँ को बताया, रुक्मणी वहाँ आई। लुकिंग हर्श विद पातीज फॉलो हिम, उसके बाद पीछे पीछे पाती भी आ गई। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हैं। इट इज़ रियली क्वाइट अनसिटिंग टू थिंक समवन माइड हैव स्टोलन दैम, मुझे लगता है किसी ने चुरा ली। सो माई मैनी वेंडोर्स कम टू द डोर वरिड पाती, पाती कहती है कि दुखी होकर कहती है कि बहुत सारे जो फेरी वाले हैं यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। रुक्मणी कॉश साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, रुक्मणी ने किन्हें देखा, रवि, मृदु और मीना को देखा जो कि चुपचाप से कहाँ बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगिन, एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda, और वो उसने बड़े ही स्ट्रेंज तरीके से, बड़े ही अजीब तरीके से तीनों की तरफ देखा जो कि चुपचाप से पेड़ के नीचे बैठे थे, और रुक्मणी ने उन्हें आवाज़ लगाई। अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रो, उनकी जो उन्होंने बड़े गुस्से से, अब रुक्मणी ने बड़े गुस्से से उनकी तरफ देखा, और उनकी जो आईब्रोज थी उनके बीच में क्या बन गई, वी शेप की लाइंस बन गई। Another straight, tighter, one appearance in place of her usual soft, pleasant mouth. Rukmani was angry, thought मृदु with a shiver. मृदु जो कि रुक्मणी को देखकर बहुत ही क्या थे, डर गई थी। मृदु ने मीना और रवि से कहा कि रुक्मणी अब हम पर क्या होंगी, बहुत ही गुस्सा होंगी। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद सोर्स ऑफ हिज फीट, शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि अगर हम रुक्मणी को सारी सच्चाई बता दें कि हमने जो पुअर बैगर था उसको वो जो चप्पल थी वो दे दी, तो वो हम पे गुस्सा नहीं होंगी। Taking a deep breath, she cried, Rukmani, there was a beggar here, poor things, he had such boils on his feet. तो टेकिंग अ डीप ब्रीथ, वह मतलब क्या कहती है, शी क्राइड, वह ज़ोर से चिल्लाई, रुक्मणी यहाँ पर एक बैगर था, हाँ यहाँ पता है मुझे कि यहाँ पर एक बैगर था, पुअर थिंग, बहुत ही गरीब था, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, और उसके पाँव भी जल रहे थे। सो क्या, सेड रुक्मणी ग्रिमली बड़े गुस्से से रुक्मणी कहती है, तो क्या हुआ, टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ टर्न करते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर्स हु टर्न्स अप हियर, तो तुम क्या म्यूज़िक मास्टर की चप्पल्स उसको दे दोगे, जो उस बैगर को दे दोगे। चिल्ड्रन दीज डेज रोन पाती, प्रौती कहती हैं कि आजकल के बच्चों को समझना तो बहुत ही मुश्किल है। अम्मा, डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करना, तो रवि कहता है कि अम्मा आपको पता नहीं, आपने मुझे करण की कहानी सुनाई थी, हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड विद even his gold earrings, he was so kind and generous, तो उसने कहा कि आपने करण के बारे में मुझे बताया कि करण ने अपने जो कुंडल थे वो भी अपने दान में दे दिए थे, कितना दयालु था वो। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, रुक्मणी बड़े गुस्से में कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, करन्स डिड नॉट गेव अनदर अवे अदर्स पीपल्स थिंग्स, करण ने कभी भी दूसरे लोगों की चीज़ें किसी को नहीं दी, ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने केवल अपनी ही चीज़ें दी थी। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रशली ऑन, एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, वो फिर रवि कहता है कि अगर अम्मा मेरी चप्पल उसके फिट नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने जो म्यूज़िक मास्टर थे उनकी चप्पल उसे दे दी। रवि सेड रुक्मणी, रवि ने वेरी एंग्री नाउ, अब जो रुक्मणी थी बहुत ही गुस्सा थी उनकी बात सुनकर। सो गो इनसाइड दिस मिनट, अभी अंदर चले जाओ, तो गुस्से में रवि और मीना और मृदु को कहती है कि अंदर चले जाओ। शी
hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new चप्पल्स। तो वह गोपू मामा की नई चप्पल्स लेकर बाहर आ गई। These should fit you sir, please put these on। तो वह म्यूज़िक मास्टर से उसने कहा कि सर आप ये पहन ले, ये आपको फिट आ जाएंगी। आई एम सो सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत ही नॉटी है। द म्यूज़िक मास्टर आइज़ लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसको क्या पुरानी चप्पल की जगह नई चप्पल मिल गई थी। ही पुट दम ऑन, उसने पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, तो उसने ऐसे कोशिश की कि उसने दिखाने की कोशिश की कि वह खुश नहीं था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वेल आई सपोज दीज विल हैव to do, these days children have no respect for elders, what to do। तो वह जाते जाते वैसे बोला कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़ों की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। ये हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन सेव सच अ नोटी फेलो। तो वह उसको क्या कहना, रवि को बंदर कहना चाहता था कि वह हनुमान की तरह ही ऐसे कुछ चिढ़ाना चाहता था कि, और उसने कहा कि आजकल के बच्चों को समझना बहुत ही मुश्किल है, आजकल के बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं। रुक्मणी आइज फ्लैश, शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी। जो रुक्मणी थी वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके बच्चे को, उसके बेटे को मंकी गए, इसलिए उसकी आंखें कैसी थी, वो बहुत ही थोड़ी उदास हो गई इस बात को सुनकर। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। इसलिए जो रुक्मणी थी वो चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर जल्दी से जल्दी वहाँ से चले जाएं। When he had clattered off in his new chappals, she said, मृदु, come in and have some tiffin। उसके बाद उसने क्या किया, मृदु को कहा कि मृदु चलो अंदर आ जाओ और कुछ ले लो, खाने के लिए कुछ खा लो। Honestly, how do you children think of such things? Thank God for Gopu Mamas does not wear his chappals to work। तब वो जो कहते हैं कि how honestly how do you children think of such things, तुम बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। भगवान का शुक्र है कि आज गोपू मामा अपनी चप्पल पहनकर काम के लिए नहीं गए हैं। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh। और वह मृदु और मीना को अपने साथ किचन की तरफ ले गई, और जो मृदु और मीना थी वो एक हंसने लग गई। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home। तो उसके बाद जो एक दूसरे से बात करती हैं कि जो गोपू मामा है वो जल्दी ही वो कहाँ से आ जाएंगे अपने काम से, और क्योंकि वो अपनी शूज़ और आते ही वो क्या करते हैं, अपने शूज़ और अपने सॉक्स को उतारते हैं और अपनी चप्पल ढूंढते हैं, और वो जल्दी से ही आने वाले हैं। What is your mama's going to say this evening? तो वो कहती है कि हम अपने मामा से क्या कहेंगे। When I tell him, मैं उनसे कहूँगी I gave his chappals to the music master। तो मैं जो मृदु है वो कहती है कि मैं आपके मामा से कह दूँगी कि आपके जो चप्पल्स हैं मैंने म्यूज़िक मास्टर को दे दी है। हाँ जी बेटा, इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स ये कंप्लीट हो गया बेटा, इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप अपने चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।